हेलो फ्रेंड्स, जेपीएससी जेएसएससी ऑफ स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग ढाल विद्रोह को पिछले क्लास में देख चुके थे और आज हम लोग ढाल विद्रोह का महत्वपूर्ण एमसीक्यू महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं, जिसमें ढाल विद्रोह से एक भी प्रश्न आप सबको नहीं छूटेगा, यह मेरा गारंटी है। चलिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि झारखंड में जनजातीय विद्रोह के प्रारंभ के लिए निम्न में से कौन सा राजनीतिक कारण उत्तरदायी है? बताइए फ्रेंड्स। अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों को शोषण, अंग्रेजी कानूनी को आदिवासी क्षेत्र में जबरन लागू कराया जाना, उपरोक्त में से दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से दोनों, ऑप्शन सी। ठीक है, उपरोक्त में से दोनों, ऑप्शन सी, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, यानी अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों को शोषण और जबरन वसूली। ठीक है फ्रेंड, चलिए दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित पर विचार करना। ठीक है फ्रेंड, विचार करना है। चलिए, अंग्रेजों द्वारा अस्थायी बंदोबस्त का लागू किया जाना अकालों की पुनरावृत्ति, इनमें से कौन सा झारखंड में जनजातीय विद्रोह की शुरुआत के लिए उत्तरदायी आर्थिक कारण है? फ्रेंड्स, आप लोग पहले लोग देखे थे पिछले क्लास में, अस्थायी बंदोबस्त लागू कौन करते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त लागू किया जाता है। तो कब किया जाता है? तो 1792 ईस्वी में। ठीक है, 1793 ईस्वी में शुरू किया जाता है और 1792 ईस्वी में, ठीक है, 1792 ईस्वी में सर जॉन शोर द्वारा बनाया गया था यह अस्थायी बंदोबस्त को। ठीक है, और लागू किया गया था 1793 में। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, इसका आंसर क्या है फ्रेंड्स? इसका ऑप्शन देख लीजिए एक बार। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। बताइए फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा दूसरा का। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा नंबर। इनमें से कौन सा झारखंड में जनजातीय विद्रोह के लिए उत्तरदायी सामाजिक सांस्कृतिक कारण थे? इम्पोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स ये सब। बताइए, तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा? ईसाई धर्म के विस्तार का प्रयास, दिकों द्वारा आदिवासियों को हीन समझा जाना, आदिवासी परंपराओं में हस्तक्षेप का प्रयास, उपरोक्त में से सभी। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। ठीक है, उपरोक्त में से सभी। अगला प्रश्न, अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड में किया गया पहला विद्रोह, कौन सा पहला विद्रोह था? संथाल विद्रोह, चेरो विद्रोह, मुंडा विद्रोह या ढाल विद्रोह? तो पहला विद्रोह था फिर ढाल विद्रोह। ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो 1767 ईस्वी में। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह हुआ था, बताइए, 1855-56 में। ठीक है, 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। मुंडा विद्रोह कब हुआ था? मुंडा विद्रोह फ्रेंड्स, मुंडा विद्रोह और मुंडा उलगुलान दो विद्रोह हुआ था। तो एक होता है 1793 में, ठीक है, 1793 में, और एक होता है मुंडा उलगुलान जो आपका होता है 1895 में। ठीक है, 1895 से 1900 में मुंडा उलगुलान, 1900 तक चलता है मुंडा उलगुलान। चलिए फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? अभी तुरंत बताएं। ढाल विद्रोह हुआ था आपका 1767 ईस्वी में। ठीक है, 1765 में मुख्य रूप से बंगाल का दीवान अंग्रेजों को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, अंग्रेजों को दीवान प्राप्त हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न, ढाल विद्रोह की अवधि। फ्रेंड्स, हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि ढाल विद्रोह का अवधि कब था और कितने वर्ष तक चला था? तो लगभग 10 वर्ष तक चला था। तो फ्रेंड्स, 1767 से 1777 के बीच में चला था ढाल विद्रोह। ठीक है, लगभग 10 वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स, 10 वर्ष तक चला था। 7 नंबर प्रश्न, निम्न में से ढाल विद्रोह का नेता कौन था? बताइए फ्रेंड्स। तो ढाल विद्रोह के नेता थे जगन्नाथ ढाल। ठीक है, जगन्नाथ ढाल। 7वें नंबर का ऑप्शन आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए 8वां नंबर क्या है? ढाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? ढाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र में किया गया सैन्य आक्रमण,
अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र की जनता को इस क्षेत्र से बेदखल करना, अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र के दीवान प्राप्त करने मतलब कर इस क्षेत्र को अपने अधिकार में लाना, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स इसका क्या होगा, यानी 8वां का। फ्रेंड्स आप लोग के लिए इस तरह से प्रश्न लाया जाता है ताकि कन्फ्यूजन को दूर हो जाए, ठीक है। 8वें नंबर का क्या होगा, प्रमुख कारण क्या थे बताइए। इनमें से कोई नहीं फ्रेंड्स, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। 8वें नंबर का प्रश्न फ्रेंड्स, 8वां नंबर सॉरी इसका हो जाएगा, बताइए। आठवां नंबर का प्रश्न हो जाएगा क्या, तो 8वां नंबर का प्रश्न हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। यानी अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र की दीवानी प्राप्त कर इस क्षेत्र को अपने अधिकार में लेना, यह 8वां नंबर का प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9वां नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 9वां नंबर प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र ढाल भूमि मतलब ढाल विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित था, ढाल विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित था कौन सा क्षेत्र, तो यह था फ्रेंड्स बताइए, तो यह था ऑप्शन डी, ठीक है, सिंहभूम क्षेत्र प्रभावित था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, ढाल विद्रोह का शाब्दिक अर्थ क्या है, जो हमने बताया था, जनता द्वारा समूह का निर्माण या ढाल राज्य के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह या ढाल राज्य की जनता द्वारा निर्माण सैन्य संगठन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, ठीक है। 10वां का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है फ्रेंड। चलिए अगला प्रश्न 11 नंबर, ढाल विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर किसे ढालभूमि का राजा घोषित किया, बताइए फ्रेंड, किसे घोषित किया था। 11 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा 11 नंबर प्रश्न का आंसर, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्या है आंसर, क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा जगन्नाथ ढाल को किस वर्ष पुनः ढालभूमि का राजा घोषित किया, बताइए फ्रेंड, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वैसे फ्रेंड्स इस क्लास से आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, जो ढालभूमि विद्रोह से ढाल विद्रोह से जितने विद्रोह हैं तो जितने प्रश्न हैं सभी को अच्छे से उठाए हैं ताकि आप लोग से एक भी प्रश्न छूटे ना। बताइए इसका आंसर हो जाएगा 1777, ठीक है, 77। इम्पोर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा कि पुनः फिर से कब घोषित किया जाता है, जगन्नाथ ढाल को राजा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, पुनः ढालभूमि का राजा घोषित राजा बनाए जाने के एवज में अधिकतम कितना कर अंग्रेजों को देना स्वीकार किया था, बताइए फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बताइए। तो ये फ्रेंड्स 4000, ठीक है, 4000। चलिए अगला प्रश्न, किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा ढालभूमि के कर की राशि 4000 से बढ़कर 4267 कर दिया गया था, बताइए किस वर्ष। आपको हम बताए थे, इम्पोर्टेंट में बताए थे हम अच्छे से, बताइए 14 का क्या होगा, तो 1780 में, ठीक है, 1780 में हो गया था, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए यह प्रश्न, अगला प्रश्न, निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी को ढाल विद्रोह के दमन करने हेतु भेजा गया था, बताइए किससे भेजा गया था। लेफ्टिनेंट ट्रूक चार्ल्स मैगन या मार्गन, बताए थे आपको हम मार्गन, और फ्रेंड्स लेफ्टिनेंट गुडियार या मेजर क्राफ्ट, कैप्टन जैकब कैमक या क्लीवलैंड, ये ऊपरी में से कोई नहीं। इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए ढाल विद्रोह कहाँ हुआ था, सिंहभूम क्षेत्र से हुआ, ठीक है, थोड़ा रिवीजन कर लेते। सिंहभूम क्षेत्र हुआ था जिसका राजा कौन थे, जगन्नाथ ढाल, कौन थे राजा, जगन्नाथ ढाल। ये विद्रोह कब हुआ था फ्रेंड, तो 1700 कब हुआ था,
तो 1767 में हुआ था। यह कितने वर्ष तक चला था? 10 वर्ष तक चला था। राजा कौन थे? जगन्नाथ ढाल। मुख्य कारण क्या था? जगन्नाथ ढाल की जगह पर इसके भाई नीमू ढाल को राजा बना दिया जाना। ठीक है, मुख्य कारण थे। ठीक है, और क्या था फ्रेंड्स? और क्या था कि पुनः पुनः अंग्रेज जगन्नाथ ढाल को कब राजा बनाया जाता है बताइए? तो यह 1780 में। ठीक है, 1780 में 1780 में पुनः बनाया जाता है। ठीक है, और यह क्लास आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।